इतिहास गवाह है। साम्राज्य आए और मिट्टी में मिल गए, शासक आए और गुमनाम हो गए, लेकिन दुनिया में एक शहर ऐसा है जिसे काल भी नहीं मिटा पाया। एक ऐसी नगरी जो प्रलय के समय भी महादेव के त्रिशूल पर टिकी रहती है, काशी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस भव्य मंदिर के दर्शन के लिए आज दुनिया उमड़ रही है, उसके नीचे सदियों का दर्द, संघर्ष और एक ऐसा गुप्त सच छिपा है जिसे इतिहास की किताबों ने हमसे छुपाया। वह सच जो आज भी ज्ञानवापी के तहखानों में कैद है। वह सच जिसे बचाने के लिए एक पुजारी साक्षात महादेव को लेकर कुएं में कूद गया था। आज के इस विशेष वीडियो में हम वाराणसी की उन गलियों का सीना चीरकर बाहर निकालेंगे वो राज जो कोई नहीं जानता। औरंगजेब का वो क्रूर आदेश, नंदी की सदियों लंबी प्रतीक्षा और मंदिर के नीचे छिपा वो रहस्यमय रास्ता जो सीधे हिमालय तक जाता है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम सिर्फ एक मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, आज हम समय की यात्रा करेंगे। चलिए जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का वो सच जो आज तक आपसे छुपाया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर का वो सच जो कोई नहीं जानता। भाग 1, अनंत का द्वार, द कॉस्मिक पोर्टल। दुनिया में शहर बसते हैं और उजड़ जाते हैं, लेकिन एक शहर ऐसा है जो काल के पहिए से भी पुराना है। मार्क ट्वेन ने कहा था, बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, यहाँ तक कि किंवदंतियों से भी पुराना है। लेकिन इस शहर के हृदय में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक कोई विज्ञान पूरी तरह नहीं समझा पाया। वो रहस्य है काशी विश्वनाथ। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि उस टाइम मशीन के अंदर जाएंगे जो आपको 5000 साल पीछे ले जाएगी। हम जानेंगे उस ज्योतिर्लिंग का सच जो प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। क्या आप तैयार हैं उस सत्य को जानने के लिए जो आज भी ज्ञानवापी की दीवारों और मंदिर के तहखानों में कैद है? अध्याय 1, शिव का पहला कदम, द लेजेंड ऑफ लाइट। हजारों साल पहले जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तब भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी अचानक एक अनंत प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई आदि था न कोई अंत। इसे ही ज्योतिर्लिंग कहा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, महापुराणों के अनुसार यह प्रकाश स्तंभ सबसे पहले जिस स्थान पर धरती को स्पर्श किया, वही स्थान आज का काशी है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो काशी की बनावट बहुत अनोखी है। यह शहर गंगा के किनारे एक ऊंचे टीले पर बसा है। लोग कहते हैं कि काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी है। इसका मतलब क्या है? क्या यह कोई चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड है जो प्रलय के समय भी इस स्थान को सुरक्षित रखता है? क्योंकि जब पूरी दुनिया पानी में डूब रही थी, तब भी काशी अछूती थी। अध्याय 2, मलबे के नीचे दबा इतिहास, द ब्लड स्टेन्ड वॉल्स। लेकिन काशी का यह गौरव शत्रुओं की आंखों में खटकता था। 1194 से लेकर 1669 तक काशी विश्वनाथ मंदिर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार भीषण प्रहार हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर औरंगजेब तक हर किसी ने इस मंदिर की नींव हिलाने की कोशिश की। आज जो ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार आप देखते हैं, वह कोई साधारण दीवार नहीं है। वह उस प्राचीन मंदिर का बचा हुआ हिस्सा है जिसे तोड़ने का साहस औरंगजेब के सैनिक भी नहीं कर पाए थे। उन नक्काशीदार खंभों को देखिए, वो आज भी गवाही दे रहे हैं कि उनके भीतर महादेव का वास था। लेकिन यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। अध्याय 3, ज्ञानवापी का बलिदान, द सेक्रेड वेल। साल 1669। औरंगजेब की सेना मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ रही थी। मुख्य पुजारी जानते थे कि यदि शिवलिंग उनके हाथ लग गया
तो उसका अपमान होगा। उन्होंने महादेव को अपनी गोद में उठाया और पास ही बने ज्ञानवापी कुएं की ओर दौड़ पड़े। हर हर महादेव के जय घोष के साथ वे शिवलिंग सहित उस गहरे पानी में कूद गए। आज भी करोड़ों लोगों का विश्वास है कि असली प्राचीन ज्योतिर्लिंग उसी कुएं की गहराइयों में है। यही कारण है कि नंदी की विशाल प्रतिमा आज भी मंदिर की ओर नहीं बल्कि उसी ज्ञानवापी की ओर मुख करके बैठी है। वो सदियों से अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रही है। क्या नंदी को पता है कि महादेव वापस आने वाले हैं? अध्याय 4 अहिल्याबाई का संकल्प और सोने का शिखर। 100 से अधिक वर्षों तक बाबा विश्वनाथ एक कच्चे चबूतरे पर पूजे जाते रहे। फिर आई इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, एक ऐसी महिला जिसे साक्षात महादेव ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। उन्होंने 1780 में अपनी पूरी संपत्ति लगा दी ताकि महादेव का घर दोबारा बन सके। लेकिन क्या आपको पता है कि मंदिर के शिखर पर जो सोना आप देखते हैं वो कहां से आया? वह सोना दिया था पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने। 1 टन शुद्ध सोना। यह मंदिर केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि भारत की एकता का प्रतीक है, जहां एक मराठा रानी और एक सिख राजा ने मिलकर सनातन का परचम लहराया। लेकिन दोस्तों, रहस्य यहाँ खत्म नहीं होता। क्या आपको पता है कि काशी के नीचे एक गुप्त सुरंगों का जाल है जो सीधे हिमालय तक जाता है? क्या आपको पता है कि मणिकर्णिका घाट पर जलने वाली आग कभी बुझती क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, ज्ञानवापी के हालिया सर्वे में जो मिला उसका सच क्या है? भाग 2 में हम इतिहास से आगे बढ़कर उस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखेंगे जिसे विज्ञान और पराशक्ति का मिलन कहा जाता है। भाग 2 काशी का विज्ञान और अघोरियों का रहस्य। काशी को सिर्फ इंसानों का शहर मत समझिए। यह ब्रह्मांड का वह केंद्र है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। लोग यहाँ मरने आते हैं, लेकिन क्यों? क्या यहाँ की मिट्टी में कोई चुंबकीय शक्ति है? या यहाँ के श्मशानों में आज भी महादेव साक्षात विचरण करते हैं? चलिए विज्ञान और तंत्र की उन गलियों में चलते हैं जहां सूरज की रोशनी भी डरी समी पहुंचती है। अध्याय 5 कॉस्मिक ग्रिड, द साइंस ऑफ वाइब्रेशन। आज का आधुनिक विज्ञान कहता है कि पृथ्वी पर कुछ ले लाइन्स होती हैं जहां चुंबकीय ऊर्जा सबसे अधिक होती है। हैरान करने वाली बात यह है कि काशी ठीक उसी बिंदु पर बसी है जहां से पृथ्वी की ऊर्जा का प्रवाह सबसे तीव्र होता है। प्राचीन ऋषियों ने इसे आनंद वन कहा था। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया है कि इसकी ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स, सीधे मनुष्य के पीनियल ग्लैंड पर असर करती हैं। जब मंदिर में हजारों लोग एक साथ हर हर महादेव का जय घोष करते हैं तो पैदा होने वाली फ्रीक्वेंसी शरीर के चक्रों को जागृत कर सकती है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या प्राचीन भारतीयों के पास साउंड इंजीनियरिंग का वो ज्ञान था जो हम आज भूल चुके हैं? अध्याय 6 मणिकर्णिका, जहां आग कभी नहीं बुझती। दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां 3000 सालों से एक भी पल के लिए आग न बुझी हो। मणिकर्णिका घाट पर जलने वाली यह अग्नि अखंड है। वैज्ञानिक हैरान हैं कि इतनी कार्बन और राख के बाद भी यहाँ की हवा में वो भारीपन नहीं है जो होना चाहिए। मान्यता है कि यहाँ स्वयं महादेव कान में तारक मंत्र फूंकते हैं। लेकिन इसका एक डरावना और रहस्यमयी पहलू भी है। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो जाती है तब यहाँ शुरू होता है श्मशान साधना का दौर। अध्याय 7 अघोरियों का रहस्य, द कीपर्स ऑफ सीक्रेट्स। अघोरी, जिन्हें दुनिया डरावना मानती है लेकिन वे स्वयं को शिव का गण कहते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और अघोरियों का एक अटूट रिश्ता है। अघोरी कहते हैं कि महादेव को पाने का रास्ता डर को खत्म करने से शुरू होता है।
क्या आप जानते हैं अघोरी इंसानी खोपड़ी में भोजन क्यों करते हैं, या वे मुर्दों के साथ साधना क्यों करते हैं? इसके पीछे का विज्ञान यह है कि वे द्वैत ड्यूअलिज्म को मिटाना चाहते हैं, सुंदर और बदसूरत, जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर। कहा जाता है कि कुछ उच्च कोटि के अघोरी आज भी काशी की गुप्त सुरंगों में रहते हैं और केवल महाशिवरात्रि की रात को ही बाहर निकलते हैं। अध्याय 8 पंचकोशी यात्रा का गणित, द सेक्रेड ज्योमेट्री। काशी की सीमा का निर्धारण पंचकोशी मार्ग से होता है। यह घेरा लगभग 80 किलोमीटर का है। यदि आप इसका नक्शा देखेंगे तो यह श्री यंत्र की आकृति से मिलता जुलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस घेरे के अंदर रहने से इंसान की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया, एजिंग प्रोसेस, धीमी हो जाती है। क्या यही कारण है कि लोग अपनी आखिरी सांस लेने के लिए काशी को चुनते हैं? लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो मंदिर के नीचे छिपा है। लोग कहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह से एक गुप्त रास्ता जाता है जो सीधे व्यासपीठ और फिर हिमालय के मानसरोवर तक पहुंचता है। क्या इस सुरंग में आज भी वो प्राचीन संपदा और यंत्र छिपे हैं जो दुनिया बदल सकते हैं? भाग 3 में हम बात करेंगे उस आधुनिक संघर्ष की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, ज्ञानवापी का सच और सर्वे की वो गुप्त रिपोर्ट। भाग 3 ज्ञानवापी का तहखाना और सर्वे का सच। इतिहास की धूल जब जम जाती है तो वह पत्थर बन जाती है, लेकिन काशी में यह धूल पत्थर नहीं बल्कि एक जलता हुआ सवाल है। मई 2022 में जब अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हुआ तो पूरी दुनिया की नजरें वाराणसी पर टिक गई थीं। क्या वाकई मस्जिद की दीवारों के पीछे महादेव का प्राचीन वैभव आज भी सांस ले रहा है? चलिए उस तहखाने के अंदर चलते हैं जहां सूरज की रोशनी पिछले 350 सालों से नहीं पहुंची। अध्याय 9 नंदी की प्रतीक्षा और वजूखाना। दुनिया के हर शिव मंदिर में नंदी का मुख शिवलिंग की ओर होता है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी मस्जिद की उस दीवार की ओर देख रहे हैं जिसे वजूखाना कहा जाता है। सर्वे के दौरान जब इस वजूखाने का पानी निकाला गया तो जो सामने आया उसने पूरे देश में हलचल मचा दी। एक विशाल आकृति जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग कहा और मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा। उस पत्थर की बनावट, उसकी प्राचीनता और उस पर मिले निशान कुछ और ही कहानी कह रहे थे। क्या यह वही ज्योतिर्लिंग है जिसे बचाने के लिए पुजारी कुएं में कूदे थे? अगर यह फव्वारा था तो इसका सिस्टम कहाँ था? इसका जवाब आज भी कोर्ट की फाइलों में बंद है। अध्याय 10 व्यास जी का तहखाना, द हिडन चेम्बर। मस्जिद के नीचे कई तहखाने हैं जिनमें से एक को व्यास जी का तहखाना कहा जाता है। 1993 तक यहाँ पूजा होती थी, लेकिन फिर इसे सील कर दिया गया। सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार इन तहखानों की दीवारों पर कमल के फूल, त्रिशूल और घंटियों की नक्काशी मिली है। सोचिए, एक ऐसी इमारत जिसके ऊपर गुंबद हैं, लेकिन उसकी नींव और खंभे 11वीं सदी के मंदिर की गवाही दे रहे हैं। क्या यह केवल एक मस्जिद है या एक मंदिर के ऊपर खड़ा किया गया ढांचा? अध्याय 11 दीवारों की भाषा, साइंटिफिक एविडेंस। एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जब आधुनिक मशीनों से जांच की तो उन्हें पश्चिमी दीवार पर मृदंग और स्वस्तिक के निशान मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि मंदिर को पूरी तरह तोड़ा नहीं गया था, बल्कि उसके मलबे और दीवारों का इस्तेमाल करके ही ऊपरी ढांचा तैयार किया गया। यह सांस्कृतिक ओवरलैपिंग का एक ऐसा उदाहरण है जो आज एक कानूनी युद्ध बन चुका है। अध्याय 12 क्या छिपा है मलबे के नीचे? स्थानीय लोगों और पुराने पुजारियों का दावा है कि इन तहखानों के नीचे एक और गुप्त मंजिल है। कहा जाता है कि वहां प्राचीन ग्रंथों का भंडार और सोने की मूर्तियां छिपी हो सकती हैं।
क्या भारत का खोया हुआ ज्ञान इन्हीं अंधेरे कमरों में बंद है? सर्वे की रिपोर्ट में कई ऐसे हिस्सों का जिक्र है जिन्हें मलबे से भरा बताया गया है। वह मलबा क्या छुपा रहा है? यह केवल ईंट और पत्थर की लड़ाई नहीं है। यह भारत की आत्मा की खोज है, जहां एक पक्ष कहता है कि यह उनका धार्मिक स्थल है, वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि यह उनके पूर्वजों के साथ हुए अन्याय का प्रतीक है। लेकिन काशी का सच इन सबसे बड़ा है। अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने कैसे इस शहर की तस्वीर बदल दी और क्या काशी वाकई मोक्ष की नगरी है। हम जानेंगे कि यहाँ मरने वाले के कान में महादेव क्या कहते हैं। भाग 4, भव्य कॉरिडोर, मोक्ष का रहस्य और भविष्य की काशी। समय बदलता है, शासक बदलते हैं, लेकिन काशी का वैभव कभी नहीं बदलता। सदियों तक तंग गलियों में छिपे रहने के बाद अब बाबा विश्वनाथ का दरबार सीधे मां गंगा से मिल चुका है। आज हम बात करेंगे उस कायाकल्प की जिसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहा जाता है और उस रहस्य की कि आखिर क्यों पूरी दुनिया से लोग यहाँ केवल मरने के लिए आते हैं। अध्याय 13, पुनर्जागरण, कॉरिडोर का निर्माण, द मेगा प्रोजेक्ट। दिसंबर 2021 में जब काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ तो यह सिर्फ एक निर्माण नहीं था, यह एक पुनर्जन्म था। 5 लाख स्क्वायर फीट में फैला यह कॉरिडोर अब भक्तों को सीधे गंगा के घाट से मंदिर के गर्भगृह तक ले जाता है। लेकिन इस निर्माण के दौरान जो मिला उसने इतिहासकारों को भी चौंका दिया। हैरानी की बात देखिए, कॉरिडोर के लिए जब घरों को हटाया गया तो उन साधारण घरों के अंदर से 40 से अधिक प्राचीन मंदिर निकले। किसी घर की रसोई में शिवलिंग था तो किसी के दीवान के नीचे प्राचीन नक्काशीदार खंभे। काशी वाकई मंदिरों का शहर है, जहां महादेव ने हर कोने में अपना बसेरा बनाया है। अध्याय 14, काशी का अंतिम सत्य, मोक्ष का रहस्य। काशी के बारे में सबसे अद्भुत और रहस्यमयी बात क्या है? यहाँ के मुक्ति भवन में लोग अपनी मृत्यु का इंतजार करते हैं। विज्ञान कहता है कि मौत अंत है, लेकिन काशी कहती है कि मौत एक शुरुआत है। मान्यता है कि जो काशी में प्राण त्यागता है उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति काशी में शरीर छोड़ता है तो साक्षात भगवान शिव उसके दाहिने कान में तारक मंत्र सुनाते हैं। यह मंत्र क्या है? कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ के शांत चेहरों को देखकर लगता है कि उन्होंने वो पा लिया है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते हैं। अध्याय 15, भविष्य की काशी, एक आध्यात्मिक वैश्विक केंद्र। आज की काशी बदल चुकी है। यहाँ अब नमो घाट पर जेट स्की चलती है, गंगा में लग्जरी क्रूज तैरते हैं और मंदिर परिसर में डिजिटल लाइब्रेरी है। लेकिन इस आधुनिकता के बीच भी काशी की वो पुरानी खुशबू, वो गलियों का शोर और वो महादेव की मौजूदगी वैसी ही है। काशी विश्वनाथ मंदिर आज केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता का पावर हाउस बन चुका है। यह इस बात का सबूत है कि जिस सनातन को मिटाने के लिए सैकड़ों बार प्रयास हुए, वह आज सोने की तरह तपकर और अधिक निखर चुका है। निष्कर्ष, अंत ही आरंभ है। तो दोस्तों, यह थी काशी विश्वनाथ की वो अनकही कहानी। एक ऐसा मंदिर जो टूटा, लुटा, लेकिन कभी हारा नहीं। एक ऐसा शहर जो मौत के बीच भी जीवन का जश्न मनाता है। अगली बार जब आप काशी आएं, तो केवल सेल्फी न लें, बल्कि उन पत्थरों की धड़कन को महसूस करें। क्या पता किसी कोने में आपको वो सच मिल जाए जिसकी तलाश पूरी दुनिया को है। अगर आपको काशी की यह यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपने अनुभव जरूर लिखें। जय बाबा विश्वनाथ।